हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीरीज चल रहा है एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, importance of financial management, objective of financial management, and the difference between profit maximization and wealth maximization. Who is CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एंड इन द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे एंड आज के लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रीज़न ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इन लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्या है। इफ फर्म्स ऑपरेट इन ए फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एंड दैट इज़ ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। एक फर्म एक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बेस में ऑपरेट होती है, मतलब जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है एक फार्म का, डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो सब के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। एंड वो फाइनेंस वो कहाँ से लाए, कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, इस सारे मिलकर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में ही होती है एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ये जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ये इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है। मतलब जितने भी इकोनॉमिकल चेंजेस है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ, मतलब सब प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ हुए, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुआ, ये सारे अल्सो अफेक्ट द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है क्या? फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऑफ ए कंपनी refers to all the financial institution, markets, instrument around the company affects the working of the company as a whole। मतलब कंपनी का फाइनेंशियल एनवायरनमेंट उन सभी चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स जो कि लोन और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है, एंड फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कंपनी का कैपिटल कैसे मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे और रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, किस किस चीज़ को लेके फाइनेंशियल एनवायरनमेंट मेक होती है। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? These are the intermediary that channel funds from savers to borrowers। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक इंटरमीडिएट चैनल की तरह काम करती है, फ्रॉम सेवर्स टू बोरोअर्स। इसका मतलब जो सेवर्स है वो क्या करती है, वो बैंक में डिपॉजिट करती है। बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक में डिपॉजिट करती है और उन पैसों को बैंक क्या करती है, बोरोअर्स को देता है। बोरोअर्स मतलब जिसको पैसे चाहिए, जो लोन लेना चाहता है उसको देती है। वो पैसे लेकर क्या करती है, उनका काम हो जाती है। एंड बैंक को क्या मिलता है, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है लोन के बदले में। सेवर को क्या मिलता है, सेवर को भी इंटरेस्ट मिलता है, सेवर को भी उनके पैसे के बदले में इंटरेस्ट मिलता है। बोरोअर्स को लोन चाहिए था, उनको भी उनका पैसा मिल जाता है, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करते हैं किसको, बैंक को। इसमें बैंक का भी रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। मतलब ये जो सेवर्स और बोरोस के बेस में बैंक एक इंटरमीडिएट चैनल के तरह काम करती है। एग्जाम्पल, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, क्रेडिट यूनियंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज।
Second, financial markets. These are platforms where financial assets are created, bought and sold. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, बॉन्ड्स ये सब खरीदे बेचे जाते हैं. फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स का है. वन इज़ मनी मार्केट एंड अनदर इज़ कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जितने भी ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर ये सब ट्रेडिंग होती है. कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स ये सब ट्रेडिंग होती है. कैपिटल मार्केट टू टाइप्स का है. वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड अनदर इज़ सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट जितनी न्यू इशूज़ वो ट्रेडिंग होती है एंड सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर, सिक्योरिटीज ये सब इशू होते हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दीज आर कंट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स that represent a legal agreement involving monetary value. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंट्रैक्ट होता है जिनका मॉनेटरी वैल्यू होता है और जिनका इस्तेमाल हम पैसे कमाने, इन्वेस्टमेंट करने या रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स इक्विटीज़ मतलब इक्विटी शेयर, स्टॉक्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बॉन्ड्स, डिवेंचर, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड ये सब. 4. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न फाइनेंशियल एक्टिविटीज़. ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को रेगुलेट्स करती है, गवर्न करते हैं. ये जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो सबको कंट्रोल और रेगुलेट करने का रिस्पॉन्सिबल होती है. In financial management, it ensures legal compliance, transparency, and protect investor interest. Ensuring legal compliance means making sure that organizations follow all applicable laws, regulation, and industry standards relevant to their operations. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जितने भी एप्लीकेबल लॉज है, जितने भी स्टैंडर्ड्स है, जितने भी रेगुलेशन है वो सब फॉलो हो रहा है या नहीं. यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, टैक्स लॉज, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्सेट्रा. 5 नंबर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब इट इंक्लूड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर दैट इम्पैक्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर है जो भी इम्पैक्ट डालता है. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ. मीन्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन ये इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट ये सब भी मैटर करता है. मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ना घटना ये सब चेंजेस ऑल्सो मैटर इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. इन्फ्लेशन मतलब प्राइस इंक्रीज़ हो जाना. जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है मनी की वैल्यू कम हो जाती है. परचेजिंग पावर ऑल्सो डिक्रीज इन दिस टाइम. एंड एक्सचेंज रेट्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट ये सारे अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालता है इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. देन इट्स एग्जाम्पल लाइक GDP ग्रोथ, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स ऐसा. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी.